नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स वाले बच्चों के लिए इस साल का पहला तोहफा झारखंड राज्य लेकर के आया है। जी हां दोस्तों, बीते दिन यानी कि कल शाम को जेपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया और उस कैलेंडर में जेपीएससी एग्जाम यानी कि 14th जेपीएससी के प्रीलिम्स का डेट जो है उसको जारी कर दिया है। और जेपीएससी जो आयोग है वह जाना जाता है अपने जो डेट उसने जारी किया उस डेट पे परीक्षा लेने के लिए। हालांकि ये जो एस्पिरेंट्स है उनके लिए सरप्राइज था और ये कोई मतलब आम बात सी हो रखी है, कोई इसमें सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। झारखंड पीसीएस ऐसा ही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये सही है, लेकिन ये ऐसा ही है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एक फिक्स कैलेंडर होना चाहिए। लेकिन हम एस्पिरेंट्स हैं, हमें तैयारी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए आज आपका एक डिटेल वीडियो जेपीएससी से रिलेटेड आपको बना दूं। तो दोस्तों 14th जेपीएससी 2026 इससे रिलेटेड कैलेंडर आउट हो चुका है। एग्जाम डेट जो है वह 8 मार्च 2026 को प्रीलिम्स का डाला गया है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नोटिफिकेशन आपको कब तक मिलेगा, साथ ही साथ क्या आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप दूसरे स्टेट के हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, और कौन कौन फिल कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एग्जाम का क्या पैटर्न है इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पता करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसा रहता है उसको भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ क्या सिलेबस है, आपको कैसी अपनी तैयारी करनी चाहिए उसको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो टोटल फुल्ली कंप्लीट वीडियो यह आपको मिलने वाला है, इसलिए थोड़ा सा लंबा होगा, तो धैर्य बना करके इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले मेरे भाई अगर हम बात करते हैं तो यह है जेपीएससी का कैलेंडर। आपने देखा होगा इस जेपीएससी के कैलेंडर में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का टेंटेटिव डेट्स फॉर अपकमिंग एग्जाम 2026 इसका जारी कर दिया गया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें अगर आप देखिए तो कॉलम नंबर 13 में आप देख सकते हैं कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जाम 2025 जो कि 14th जेपीएससी एग्जाम जिसको हम कहते हैं, इसका पीटी एग्जाम 8 मार्च 2026 को कहा गया है। पीटी एग्जाम में 2 पेपर होता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अन्य जो हम कह सकते हैं कि भाई अन्य जो एग्जाम्स है यानी कि मेंस एग्जाम का भी डेट जो है यहां पे आपके समक्ष दे रखा है। कंबाइंड सिविल सर्विस यानी कि जो आपका एग्जाम है जिसको हम कह सकते हैं कि मेंस का एग्जाम आपका है, यह आपका दिया हुआ है 9, 10 और 11 मई, 3 दिन आपका मेंस का पेपर होगा। साथ ही साथ जो है कंबाइंड सिविल सर्विस रेगुलर एग्जाम इंटरव्यू का भी डेट जून में दे रखा है। तो जेपीएससी ऐसा ही है, मतलब कहते हैं ना कि एकदम एग्जाम आपका मार्च में एग्जाम होगा, मई में आपका मेंस का एग्जाम हो जाएगा, और साथ ही साथ जो आपका जून में है इंटरव्यू हो जाएगा, और इस प्रकार से फिर 2 साल के लिए जेपीएससी सो जाएगा। खैर चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पे। ये तो कैलेंडर हम लोगों ने देख लिया, अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि इस एग्जाम के बारे में, किस एग्जाम में कौन कौन बच्चे इस एग्जाम का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो मेरे भाई आपको मैं बताते चले कि इस एग्जाम का कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है। ये जो है पिछले जेपीएससी का नोटिफिकेशन है, तो उसी के आधार पे हम आपको बता रहे हैं। ये अभी नया नोटिफिकेशन नहीं आया है। नया नोटिफिकेशन जो इस एग्जाम का है मोस्ट प्रोबेबली रखिए कि हफ्ते भर 10 दिन के अंदर में, यानी कि मोटा मोटी मान के चलिए कि 15 से 16 तारीख के बीच में हम कह सकते हैं कि या 15-16 तारीख तक आपको जो है जेपीएससी का नया जो है नोटिफिकेशन 14 जेपीएससी का आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि इसमें अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो सबसे पहली चीज जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तो कैंडिडेट होल्ड अ डिग्री ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी, यानी कि ऑब्वियस सी बात है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएट होने चाहिए। इफ यू आर ग्रेजुएट इनफ, इसमें आप बीटेक भी हो सकते हैं, इसमें आप बीएससी भी हो सकते हैं, बीए भी हो सकते हैं, बीकॉम भी हो सकते हैं। तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आप ग्रेजुएट हैं देन यू आर एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म, फिर आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या हम दूसरे स्टेट के हैं तो क्या हम इस फॉर्म को भर सकते हैं? यस, आप दूसरे स्टेट के हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ केवल जो झारखंड के बच्चे हैं जिनके पास झारखंड का डोमिसाइल है उन्हीं को केवल आरक्षण का लाभ मिलेगा। दूसरे बच्चों को, जो दूसरे स्टेट के बच्चे हैं, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। सेम थिंग जैसे बीपीएससी में होता है, बीपीएससी में भी बिहार के बच्चों को आरक्षण का लाभ मिलता है,
दूसरे राज्य के बच्चे जो बीपीएससी का फॉर्म भरते हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। तो ठीक उसी पैटर्न के आधार पर जो है यह आपको नजर आएगा। क्या उम्र सीमा होगी मेरे भाई? तो उम्र सीमा की बात अगर हम करते हैं तो मिनिमम एज 21 होना चाहिए, मैक्सिमम एज 35। याद रखिएगा बीपीएससी में 37 है, लेकिन जेपीएससी के बच्चों के लिए 35। तो आप लोग सबको भरना चाहिए इस एग्जाम को। वैसे भी जेपीएससी की सिर्फ तैयारी कोई नहीं करता है, क्योंकि साल 2 साल रेगुलर वैकेंसी है नहीं, तो आया है तो आप लोग सब लोग को भरना चाहिए इस एग्जाम को। कैंडिडेट जो है उसका मिनिमम एज 21 साल और जो मैक्सिमम एज है उसकी बात अगर हम करते हैं तो 35 साल होना चाहिए। ये जो डेट है पिछले साल का इस हिसाब से, लेकिन आपका डेट यही रहेगा 21 और 35 के बीच में। साथ ही साथ कुछ एज रिलैक्सेशन भी है, यानी कि कोई अगर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है उसका 37, इसके अलावा अगर फीमेल है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास तो 38, शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट मेल और फीमेल के लिए 40, इसके अलावा डिसेबिलिटी जो है उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। इस चीज को दिमाग में रखना है। इसके अलावा हम लोग और बात करते हैं यहां पर कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, यानी कि कोई बच्चा कितनी बार जेपीएससी के फॉर्म को भर सकता है। तो कोई भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे यूपीएससी में सामान्य वर्ग के लिए 6 होता है, वैसे यहां पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देयर विल बी नो लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, यानी कि आप जो है अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं, यानी कि आप ग्रेजुएट हैं और आप उस एज कैटेगरी में आते हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आरक्षण का लाभ किनको मिलेगा? तो जो वहां के स्थानीय निवासी होंगे, याद रखिएगा जो वहां के डोमिसाइल होंगे, सिर्फ उन्हीं को जो है आरक्षण का लाभ जो है यहां पे मिल सकता है। इस चीज को दिमाग में रखना, ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं फॉर्म जो है ऑनलाइन ही भराएगा नोटिफिकेशन आने के बाद। साथ ही साथ आपको बताते चले कि कुछ जो है मापदंड है, यानी कि जो डीएसपी के जो पोस्ट वगैरह आएंगे तो उससे रिलेटेड कुछ मापदंड है। उस मापदंड को जब नया नोटिफिकेशन आएगा तो उससे रिलेटेड हम उस पर आपको डिस्कस कर देंगे। बाकी आपको वही जो नॉर्मल होता है कि एक हाइट होना चाहिए, एक सीना फुला के होना चाहिए, वही सारी चीजें। नाउ द नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे इस वीडियो का है कि हम लोगों ने देख लिया कि कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, यानी कि हम लोगों ने देखा था नोटिफिकेशन कब आएगा, कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ये दोनों सेगमेंट हम लोग का पूरा हो गया। एग्जाम कब होगा? 8 मार्च को आपका प्रीलिम्स होगा। इसके अलावा हमने देखा कि मेंस कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, कैलेंडर आउट हो गया, इसको भी देख लिया। अब देखते हैं एग्जाम का क्या पैटर्न है, क्या इसका सिलेबस है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी थोड़ा सा हम लोग एनालाइज करते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो जैसा कि एग्जाम के पैटर्न की बात अगर हम करते हैं तो किसी भी सिविल सर्विस परीक्षा में जो पैटर्न होता है वही सेम चीज यहां भी फॉलो होता है। 3 स्टेज की परीक्षा, यानी कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स की बात दोस्तों अगर हम करते हैं तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की परीक्षा आपके समक्ष होती है। प्रीलिम्स की बात अगर हम करते हैं सबसे पहले, तो प्रीलिम्स का जो पेपर होता है वो होता है 200 मार्क्स का। याद रखिएगा 200 मार्क्स का पेपर होता है। 2 पेपर होता है, जीएस 1 और जीएस 2। याद रखिएगा जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, 2 पेपर होता है। सीसेट इसमें होता है क्या? नहीं, सीसेट नहीं होता इसमें, केवल 2 पेपर होता है, जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2। याद रखिएगा सारे के सारे क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और सारा का सारा पेपर 2 घंटे का होता है। क्वेश्चन का लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलता है। और मेंस आंसर राइटिंग जो है ये आपका सब्जेक्टिव होता है, इस चीज को दिमाग में रखना है। और इसके बाद याद रखना है जो 15 टाइम्स, यानी कि जो आपका सीट जितना होगा उसका 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा मेंस की परीक्षा के लिए। और जो मेंस की परीक्षा में आएंगे जो 15 गुना बच्चे वो मेंस की परीक्षा में आएंगे। मेंस की परीक्षा में 6 पेपर होता है। 6 पेपर में अगर हम बात करते हैं तो पेपर 4 से 5 जो होता है 5 पेपर होता है जिसका आपका मार्क्स होता है, बाकी एक पेपर आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। कौन सा होता है उसको हम देखेंगे। और मेंस में जितने बच्चे दे रहे हैं सीट का 2.5 गुना बच्चा जो है उसको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। और फिर उसके बाद इंटरव्यू आपका तीसरा स्टेज होता है और इस तीसरे स्टेज में आपका जो है सिलेक्शन होता है। मेरे भाई अगर हम बात करते हैं इसके सिलेबस की तो आइए जब हम लोग सिलेबस देख लेते हैं प्रीलिम्स और मेंस का। तो जेपीएससी का जो सिलेबस है ना बड़ा जानदार और शानदार है। क्यों है जानदार शानदार? क्योंकि जेपीएससी पूरा का पूरा आर्टिकल नंबर 15 का सीधा सीधा एकदम इस्तेमाल करता है। कैसे? तो देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन द टर्म्स ऑफ ए कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, जो आर्टिकल नंबर 15 है वैसा ही कुछ है जेपीएससी के साथ कि किसी भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट के साथ कोई भेदभाव नहीं। पहले ही वो बोल दिया कि हम इस सब्जेक्ट से इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन पूछेंगे, आप पढ़ लीजिए, मतलब एक पेज आप पढ़िए 1 नंबर पक्का। तो आइए जरा देखते हैं कि प्रीलिम्स का कैसा पेपर होता है और प्रीलिम्स का क्या है सिलेबस। तो मेरे भाई मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है, जनरल स्टडीज पेपर 1 और जनरल स्टडीज
पेपर 2। जो जनरल स्टडीज पेपर 1 होता है ये होता है 200 नंबर का। ये देखिए ये है जनरल स्टडीज पेपर 1, देखिए ये है जनरल स्टडीज पेपर 1 जो पिछले साल पूछा गया था। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, क्वेश्चन हम आपको टेलीग्राम में डाल देंगे। क्वेश्चन का लेवल सिंपल होता है, देख सकता है आप लोग को, निम्न में से किस जीव के अंगोरा ऊन उत्पादन की जाती है, अंगोरा ऊन कहां से मिलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम, यूजिंग वेबसाइट टू पोर आउट द वन ग्रीवेंस इज कॉल्ड। देख रहे क्वेश्चन कॉमन रहता है, शुगर केन कैसा है, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन एंडोस्पर्म ऑफ मेल, विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोम कंडीशन इज फाउंड इन कमर्शियल एडिबल व्हीट। तो अल्कलाइन सॉइल कैन बी इंप्रूव, जो अल्कलाइन सॉइल है उसमें क्या कर सकते हैं, जो क्षारीय सॉइल है उसमें क्या कर सकते हैं, क्या मिला सकते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन होता है। अब इसके सिलेबस को जरा हम लोग देख लेते हैं कि क्या है इसका सिलेबस। तो आप देख सकते हैं कि जनरल स्टडीज पेपर 1 का जो सिलेबस है ये है 200 नंबर का, और 200 नंबर का है। क्वेश्चन कितना है मेरे भाई, तो क्वेश्चन है आपके समक्ष 100 क्वेश्चन होगा और प्रत्येक क्वेश्चन पे 200 नंबर मिलेगा। क्या इसमें निगेटिव होता है, नहीं, इसमें कोई निगेटिव नहीं होता। आप देख सकते हैं देयर शुड बी नो निगेटिव। आप यहां पे देख सकते हैं कि भाई आंसर दिस क्वेश्चन यहां पे आपके समक्ष नजर आ सकता है। इसके अलावा देख सकते हैं ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर एनी रॉन्ग आंसर, यानी कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है, और मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं नजर आएगा। अब देखिए 15 क्वेश्चन जो होता है वो हिस्ट्री से होगा। 15 क्वेश्चन बराबर 15 गुना 2 यानी कि 30 नंबर हिस्ट्री से होगा। देख रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री से पहले इसने बोल दिया कि 5 क्वेश्चन पूछेगा, मेडावल हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन पूछेगा, मॉडर्न हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन पूछेगा, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से 10 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें जनरल ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन, फिजिकल ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन, सोशल और डेमोग्राफिक ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन होगा। टोटल ज्योग्राफी का 10 क्वेश्चन, 10 गुना 2 यानी कि 20 नंबर होगा ज्योग्राफी से। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से भी 10 क्वेश्चन रहेगा। और यहां पे आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से हम अगर बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 4 क्वेश्चन है, साथ ही साथ अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गुड गवर्नेंस से 4 क्वेश्चन, मतलब इस टॉपिक को आपको स्किप नहीं कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन पंचायती एंड म्युनिसिपैलिटी से 2 क्वेश्चन है। इसके अलावा इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो 10 क्वेश्चन होगा, इसमें बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी 4 क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमी इशू 4 क्वेश्चन, इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड ग्लोबलाइजेशन से 2 क्वेश्चन, साथ ही साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 15 क्वेश्चन, जिसमें जनरल साइंस से 6, 2 क्वेश्चन फिजिक्स, 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 2 क्वेश्चन बायोलॉजी, और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से 6 क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 3 क्वेश्चन। साथ ही साथ झारखंड स्पेसिफिक का भी 10 क्वेश्चन होगा, जो झारखंड के हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर, हेरिटेज यानी कि झारखंड स्पेशल इसके लिए बड़ा रिलेवेंट है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको झारखंड स्पेशल का रेगुलर बेस पे एक वीडियो प्रोवाइड कराऊं रोज, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएंगे कि हां सर हमको आपके द्वारा झारखंड स्पेशल चाहिए रोज। तो देखिए यहां पर यूट्यूब पे 10 क्वेश्चन तो जीएस पेपर 1 में आ ही रहा है। इसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जो है इससे 15 क्वेश्चन आ रहा है। जनरल क्वेश्चन जो मिसलेनियस टॉपिक्स है इससे 15 क्वेश्चन आ रहा है, टोटल 100 क्वेश्चन। और जीएस पेपर 1 हुआ, जीएस पेपर 1 में झारखंड स्पेशल से 10 क्वेश्चन तो है ही है, जीएस पेपर 2 पूरा का पूरा झारखंड स्पेशल, और दोनों को मिला के आपका मेरिट बनेगा। दोनों को मिला करके आपका क्या बनेगा, तो कट ऑफ बनेगा, मेरिट तो नहीं कट ऑफ आपका बनेगा। अब देखिए जीएस पेपर 2 जो है इसमें 100 क्वेश्चन होता है। 100 क्वेश्चन के प्रत्येक क्वेश्चन के लिए सही पे 2 नंबर, गलत के लिए नो नेगेटिव मार्किंग, 2 घंटे का समय होता है। इसमें देखिए झारखंड का इतिहास टॉपिक लिख दिया, मुंडा शासन व्यवस्था मात्र 1 पेज का टॉपिक है, 1 क्वेश्चन पक्का। नागवंशी शासन व्यवस्था, देखिए क्वेश्चन देखिए कैसे, आप देखिए इसका क्वेश्चन को देखिए जीएस पेपर 2 का, ये देखिए नागवंशी शासन व्यवस्था से एक टॉपिक है, क्वेश्चन 1। करहाटा शासन व्यवस्था से क्वेश्चन है, टॉपिक है विच ऑफ द फॉलोइंग रोल इज महतो रिलेटेड टू मुंडा। अब देखिए टॉपिक है मांझी परगना, मुंडा मान की व्यवस्था, ढोलका सोरोहा, जातीय पंचायत। तो एक एक टॉपिक है, एक एक टॉपिक से आपको एक एक क्वेश्चन यहां पे सीधा सीधा पूछ रहा है। झारखंड आंदोलन, झारखंड के सदान, झारखंड के आदिवासी, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, झारखंड की विभूति, झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन, 2 क्वेश्चन। तो देख रहे हैं हर टॉपिक को दे दिया और हर टॉपिक से आपके क्वेश्चन नंबर लिख दिया, कितना क्वेश्चन हम पूछेंगे। झारखंड की विशिष्ट पहचान 5 क्वेश्चन, 5 गुना 2 10 क्वेश्चन। इसमें भी आपके टॉपिक का कैसे बाइफरकेट किया है कि एक एक टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दार्शनिक स्थल एवं आदिवासी संस्कृति, 5 क्वेश्चन। इसके अलावा देखिए झारखंड साहित्य और साहित्यकार 5x2 10 क्वेश्चन। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान 3x2 16 क्वेश्चन। झारखंड के खेलकूद दिख रहा है आपको, झारखंड के खेलकूद 5x2 10 क्वेश्चन। झारखंड के भूमि संबंधी कानून, छोटा नागपुर कष्टकारी अधिनियम, संथाल परगना कष्टकारी अधिनियम, अन्य राज्य एवं अधिनियम, 2-2 क्वेश्चन। तो दिख रहा होगा आपको। तो इस प्रकार से 1947 में झारखंड
आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का बोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, ये सब टॉपिक आप अगर बोलेंगे तो हम यूट्यूब पे रोज 10-10 15 मिनट का एक एक वीडियो जो है 12 बजे डाल दिया करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख के बताएंगे और शेयर कर देंगे, तो 10 गुना 2 हो जाएगा। झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन, पुनर्वास नीति, यहां से टॉपिक है। झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम और स्थान तथा औद्योगिक विकास, यहां पे आपको नजर आ रहा है। झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण यानी कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से क्वेश्चन है। इसके अलावा मिटिगेशन यानी कि इसके अलावा एडेप्टेशन विषय संबंधित। झारखंड में आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट से टॉपिक। झारखंड से संबंधित विविध तथ्यों एवं सामाजिक घटनाएं, तो यहां से क्वेश्चन आपके बन रहा है। और इस प्रकार से प्रीलिम्स का पेपर जो कि आपके 200-400 नंबर का होगा, और 400 नंबर में आप कितना स्कोर करते हैं उसके आधार पर कट ऑफ का निर्धारण होगा। मेरे भाई, जब आप प्रीलिम्स में, मैंने आपको बताया कि जितने सीट्स है उसका 15 गुना बच्चा को बुलाया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए, और उसके बाद आप आते हैं मेंस एग्जाम में। मेंस एग्जाम की बात अगर हम करते हैं मेरे भाई, तो मेंस एग्जाम की बात अगर हम करते हैं तो मेंस एग्जाम में टोटल अगर हम बात करते हैं तो सारे के सारे पेपर जो है सब्जेक्टिव इन नेचर होते हैं, जिसमें पेपर 1 जो है जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का होगा। 2 सेपरेट सेक्शन होगा, सेक्शन 1 जनरल हिंदी, सेक्शन 2 होगा जनरल हिंदी। सारा का सारा आपका होगा 50 नंबर का। लेकिन याद रखिएगा ये जो पेपर है ये क्वालिफाइंग है, ये जो आपके मेरिट लिस्ट में नहीं काउंट होगा, और इसमें जो है आपको क्वालिफाइंग है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होगा। यानी कि यू हैव टू सिक्योर मिनिमम 30 मार्क्स, यानी कि दोनों को मिला करके आपको जो है कंबाइंड में मिला करके आपको 30 नंबर जो है इसमें आपको इंश्योर करना है 100 नंबर के क्वेश्चन में। पेपर 2 जो है यहां से आपका मार्क्स मिलेगा, यानी कि पेपर 2 में ये लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज में से आपको कोई एक लैंग्वेज चुनना होगा। उड़िया, बंगाली, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, संथाली, इसके अलावा नागपुरी, मुंडारी। तो जनरली बच्चे हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश चुनते हैं, आप कोई भी एक लैंग्वेज चुन सकते हैं। ये लैंग्वेज पेपर होगा 3 घंटे का, 150 नंबर का डिस्क्रिप्टिव यानी कि लिखित परीक्षा होगा। पेपर 3 सोशल साइंस हैविंग 2 डिस्टिंक्ट सेक्शन, यानी कि सोशल साइंस जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी ईच ऑफ इक्वल वेटेज, दोनों का इक्वल वेटेज होगा। 3 घंटे का पेपर होगा, 200 नंबर का होगा। सोशल साइंस में हिस्ट्री और ज्योग्राफी का, यानी कि 150 नंबर का हिस्ट्री, 150 नंबर का ज्योग्राफी, यह भी डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, यानी कि हम कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी ये 100 नंबर का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस 100 नंबर का, यह भी आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी 100 नंबर, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी आपके 100 नंबर का। जनरल साइंस एंड इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ये भी आपका जनरल साइंस 100 नंबर का, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी होगा ये 100 नंबर का होगा। और इस प्रकार से 950 नंबर का आपका मेरिट होगा। 950 नंबर में आपका जो 2.5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू आपका 100 नंबर का होगा। और एट द एंड 900 और 100 में जोड़ करके यानी कि 1050 टोटल मार्क्स है, इसके आधार पर आपका चयन होगा। और जो भी आपने मेरिट चुना होगा उस मेरिट चुने के आधार पर आपको जो है सीट्स जो है यह प्रदान कर दी जाएंगी, और फिर उसके बाद जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे भाई, जेपीएससी का यह था सिलेबस डिस्कशन, प्रीलिम्स मेंस, यानी कि हमारा जो सेगमेंट है कि क्या एग्जाम का पैटर्न होगा, क्या इसका सिलेबस होगा, इसको भी हम लोगों ने देख लिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस दोनों का हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, दोनों का क्वेश्चन है मेरे पास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस का। और अगर आप चाहते हैं रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब पे आपको क्लास दें तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि अपनी तैयारी को एक क्रमबद्ध तरीके से, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करें, तो आप लोग के लिए झारखंड जेपीएससी एग्जाम के लिए एक हम लोग का स्टडी आईक्यू का पेड बैच भी है। तो आपको बताते चले, देखिए पेड बैच में अगर आपको इनरोल करना है और मेरे मेंटरशिप में तैयारी करना है तो सुन लीजिए। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे, ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद स्टेट पीसीएस पे जाएंगे। स्टेट पीसीएस पे आप जब चले जाते हैं तो स्टेट पीसीएस पे जाने के बाद आप क्या करेंगे कि सीधा जो है काम कीजिएगा, सीधा स्टेट पीसीएस में गए, या फिर यहां पे सीधा लिख दीजिएगा झारखंड, सीधा यहां पे लिख दीजिएगा JHAR, देखिए आ गया झारखंड। झारखंड पीसीएस प्रीलिम्स प्लस मेंस, यानी कि हमारा बैच जो कि प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए डेडिकेटेड है, लाइव फाउंडेशन बैच है, बैच नंबर 9 है, प्लेटिनम। ये देखिए यहां पर है। इसमें आप क्या करेंगे, बाय नाउ पे जाएंगे, बाय नाउ पे जाइएगा और यहां पे क्या कीजिएगा तो आदि लाइव कोड लगा दीजिएगा, ADILIV, आदि लाइव कोड लगाइएगा। और आदि लाइव कोड लगा करके 15,999 में किताब उताब सब आपके घर पहुंच जाएगा। इसमें क्या है तो इसमें आपको किताब उताब सब पहुंच जाता है आपके घर में, किताब भी पहुंच जाएगा आपके एड्रेस पे, जो भी आपका एड्रेस उसको चुन लीजिएगा। कोड क्या लगाइएगा, आदि लाइव। आदि लाइव क्यों लगाइएगा, क्योंकि इतना सारा फीचर इसमें मिलेगा। अब इस आदि लाइव कोड आपको इसमें क्यों लगाना है तो हम आपको बता देते हैं, सुनिए ध्यान से। इसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है तो सुनिए ध्यान से। इसमें जो है हम लोग अगर हम लोग बात करते हैं, हो एक सेकंड, इसमें जो है हम लोग कि आपको जो है
समझ लीजिएगा कि 750 प्लस टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको हम कवर अप कराएंगे प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए, ताकि आपका एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हो। इंडिविजुअल मेंटरशिप, और यहां पे आपने आदि लाइव कोड को ऑलरेडी लगा रखा है, तो आदि लाइव कोड को लगाने के बाद आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। इस कोड को लगाना मत भूलिएगा। या फिर अगर आपको कॉल आए तो आप कॉल पे भी बोल दीजिएगा कि हमको किसका मेंटरशिप चाहिए, आदित्य सर का। बाद में मत बोलिएगा सर आपका तो मेंटरशिप नहीं मिला, इतना सर आप वादा किए थे। या फिर 9289996924 इस नंबर पे कॉल करके बोल दीजिएगा कि क्या आपको चाहिए, तो आदित्य सर का क्या चाहिए, मेंटरशिप चाहिए। साथ ही साथ मंथली करंट अफेयर्स, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, अभी हम लोग झारखंड में नहीं लेकिन पटना में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आप लोगों का करा देंगे। इसके अलावा एक झारखंड का रिकॉर्डेड कोर्स भी आपको देंगे, लाइव कोर्स के अलावा क्रैश कोर्स भी आपको। प्रीलिम्स, हालांकि प्रीलिम्स तो कम ही दिन है, तो फाउंडेशन में हम लोग पहले प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छे से कवर अप करा देंगे। इस बैच में झारखंड स्पेशल किसके द्वारा कराया जाएगा, तो इस बैच में झारखंड स्पेशल जो है मेरे द्वारा आपको कराया जाएगा। बैच में पेड क्लास से पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से। तो अगर आप तैयार हैं अपने एग्जाम को बेहतर करने के लिए, तो यह आपके लिए एक सुनहरा मौका है। तो देरी किस बात की, जाइए इनरोल कीजिए, आदि लाइव कोड ही लगाइएगा। और मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप इस कोर्स में अपने आप को इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती कर सकते हैं। या फिर 9289996924 पे कॉल करके बोल दीजिएगा उसको याद से कि आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, तभी इस कोर्स को लीजिएगा। तभी आपका क्या होगा, मेरा आपको निःशुल्क मेंटरशिप भी मिलेगा और आपकी तैयारी अच्छी और सही डायरेक्शन में सही तरीके से होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।